नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर बात करने वाले हैं वो हमें एक बिल्कुल अलग नजरिए से दुनिया देखने के लिए कहते हैं। हम्म। इन स्रोतों के अनुसार ये जो ब्रह्मांड है, हमारी वास्तविकता और इसमें हमारी भूमिका, सब कुछ एक बहुत बड़े कॉस्मिक नाटक का हिस्सा है। अच्छा। हाँ, ये स्रोत कुछ आध्यात्मिक ग्रंथों के अंश हैं जो माया के पर्दे और एक कॉस्मिक स्क्रिप्ट की बात करते हैं। तो आज हमारा मिशन है इन्हीं गहराइयों में उतरना बिल्कुल। और ये समझना कि ये जागृत स्वप्न आखिर है क्या, इसमें हमारी यानी जीवात्मा की यात्रा कैसी है और हम इस खेल में अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और निभा सकते हैं। काफी दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे विचार से जिसने सच में मेरे होश उड़ा दिए। बताइए। एक स्रोत कहता है कि ये सब कुछ एक संकल्प से शुरू हुआ, एको हम बहुश्याम। मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊं। बिल्कुल, सोचिए, बस इस एक इरादे से, एक थॉट से ये पूरा ब्रह्मांड बन गया। इसे स्रोत कहते हैं जागृत स्वप्न, यानी एक वेकिंग ड्रीम। ये बात ही अपने आप में दिमाग चकराने वाली है। तो इस विशाल सपने में, इस डिवाइन इमेजिनेशन में हम कहाँ फिट होते हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और इस विचार को अगर हम और सरल तरीके से समझें तो ये ब्रह्मांड ईश्वर की चेतना का एक विस्तार है। विस्तार? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे विचार हमारे मन का विस्तार होते हैं। अब आते हैं हम पर। हाँ। इसे ऐसे समझिए कि एक महासागर है, वो है पुरुष या परम चेतना, और हम सब यानी जीवात्मा उस महासागर की एक एक बूंद है। ओके। बूंद। अब उस बूंद को अनुभव लेने के लिए, दुनिया को महसूस करने के लिए एक बर्तन चाहिए। वो बर्तन है हमारा शरीर, जिसे प्रकृति कहा गया है। तो हर जीवात्मा मतलब हर बूंद पुरुष का एक अंश है, जिसे प्रकृति के बने शरीर में भेजा गया है। भेजा गया है मतलब इसका कोई मकसद है, ये कोई रैंडम घटना नहीं है? बिल्कुल नहीं। यहाँ फैसिनेटिंग बात यही है कि इस पूरी व्यवस्था का एक स्पष्ट उद्देश्य है, उन्नति, एवोल्यूशन। उन्नति। हर जीवात्मा को एक शरीर इसलिए मिला है ताकि वो अनुभव ले, सीखे और अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी ऊर्जा को अपग्रेड करे। ये तो किसी कंपनी के जैसा लग रहा है। बिल्कुल। जैसे अच्छे काम पर प्रमोशन मिलता है ना, हाँ बिल्कुल। वैसे ही जो जीवात्माएं अपना लेवल अप कर लेती हैं, उन्हें कॉस्मिक सिस्टम में एक तरह का प्रमोशन मिलता है। अच्छा। वे देवता या लोकपाल जैसे उच्च पदों पर पहुंच सकती हैं, या उन्हें बेहतर लोकों में जन्म मिलता है जहां जीवन की स्क्रिप्ट इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। सब कुछ वलार्ची और उन्नति के लिए बनाया गया है। अगर सब कुछ उन्नति के लिए ही बना है तो फिर हम अक्सर इतना भटका हुआ और उलझा हुआ क्यों महसूस करते हैं? मतलब जिंदगी प्रमोशन की सीढ़ी चढ़ने जैसी तो बिल्कुल नहीं लगती। ज्यादातर समय तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी भूल भुलैया में फंस गए। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और इसी उलझन को समझाने के लिए स्रोत एक बहुत ही शानदार एनोलॉजी देते हैं। क्या? एक 3D मूवी की। सोचिए आप थिएटर में हैं, लेकिन आपने 3D चश्मा नहीं पहना है। स्क्रीन पर क्या दिखेगा? सब कुछ धुंधला, डबल कंफ्यूजिंग। हाँ, और समझ से बाहर। आपको लगेगा कि फिल्म ही खराब है। और सर में दर्द होगा वो अलग। बिल्कुल। लेकिन फिर जैसे ही आप 3D चश्मा लगाते हैं, अचानक वही धुंधली स्क्रीन एकदम साफ, गहरी और 3 आयामी हो जाती है। हाँ, सब कुछ समझ आने लगता है। मजा आने लगता है। जबकि आप अपनी सीट से 1 इंच भी नहीं हिले। बदला तो सिर्फ आपका चश्मा। यही माया की अवधारणा है। अच्छा। संसार अपने आप में सीधा और सरल है, ईश्वर का एक स्पष्ट विचार है, लेकिन यह माया का चश्मा हमें इसे एक विकृत, उलझे हुए रूप में दिखाता है। तो जब तक हम इस चश्मे को नहीं बदलते, तब तक हम इसी भ्रम में जीते रहते हैं और सोचते हैं कि दुनिया ही खराब है। ये 3D चश्मे वाला उदाहरण तो कमाल का है। इसने माया को एकदम सरल बना दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये माया का चश्मा आता कहाँ से है? हम इसे पहनते ही क्यों हैं? स्रोत कहते हैं कि माया को खालिस्तान बहुत पसंद है, वैक्यूम। खालिस्तान? मतलब अगर हम अपने मन को आध्यात्मिक चिंतन या किसी ऊंचे लक्ष्य से भरकर नहीं रखते, तो वो खाली रह जाता है। और मन का स्वभाव है कि वो खाली नहीं रह सकता। हाँ, वो तो है। तो वो तुरंत सांसारिक कचरे से भर जाता है। चिंता, डर, अधूरी इच्छाएं, दूसरों से तुलना। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मैं कभी-कभी अपना फोन उठाती हूँ सिर्फ टाइम देखने के लिए, और 20 मिनट बाद खुद को बेकार की रील्स देखते हुए पाती हूँ। बिल्कुल। वो एक पल का खालीपन था और मन ने उसे तुरंत कचरे से भर दिया। माया ठीक ऐसे ही काम करती है। यही कचरा माया के चश्मे का कांच बन जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर मदद के लिए एक पूरी टीम होने के बावजूद हम भटक जाते हैं। स्रोत बताते हैं कि जीवात्मा के पास आत्मा है,
जो एक सुपरवाइजर की तरह है, फिर मन, चित्त और बुद्धि। तो ये पूरी टीम होने पर भी गड़बड़ कहाँ होती है? अच्छा सवाल है। एक मिनट, मन और चित्त में क्या फर्क है? क्या ये एक ही चीज नहीं है? नहीं नहीं, ज्यादातर लोग यहीं कंफ्यूज होते हैं। आप मन को कंप्यूटर की रैम की तरह समझ सकती हैं, रैम, ओके। जो रोजमर्रा के विचार, भावनाएं और तत्काल प्रतिक्रियाएं प्रोसेस करता है। ये बहुत चंचल होता है, अभी यहाँ, अगले पल कहीं और। और चित्त? और चित्त उसकी हार्ड ड्राइव है। यहाँ गहरे संस्कार, आदतें, पुरानी यादें और हमारे कर्मों के सारे रिकॉर्ड स्टोर होते हैं। ओके, रैम और हार्ड ड्राइव, ये समझ आया। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है दोस्ती में। दोस्ती में? हाँ, जीवात्मा की दोस्ती चित्त मतलब हार्ड ड्राइव और मन मतलब रैम से बहुत गहरी हो जाती है। ये दोनों माया के तत्व हैं जो भावनाओं और इच्छाओं पर चलते हैं। इस गहरी दोस्ती में जीवात्मा अपने असली ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आत्मा की आवाज को अनसुना करना शुरू कर देती है। वो जो सुपरवाइजर है? हाँ, वो जो सुपरवाइजर है, जो हमेशा सही रास्ता दिखा रहा है, उसकी आवाज दब जाती है। इसका नतीजा क्या? अशुद्ध चित्त के कारण, यानी संस्कारों से भरी हार्ड ड्राइव के कारण जीवात्मा खुद को ये देह, ये शरीर मानने की गलती कर बैठती है। वो अपने असली स्वरूप को भूल जाती है और उन्नति के बजाय अवनति यानी गिरावट के रास्ते पर चल पड़ती है। ये माया वाली बात तो समझ आ रही है कि हम एक तरह के भ्रम में जी रहे हैं, गलत चश्मा पहनकर। लेकिन आपने पहले स्क्रिप्ट का जिक्र किया था। स्क्रिप्ट। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम सब किसी फिल्म के किरदार हैं और हमारी कहानी पहले से लिखी हुई है। ये स्क्रिप्ट आखिर है क्या? क्या ये भाग्य की तरह है? ये भाग्य से काफी मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, लेकिन उससे भी ज्यादा गहरा है। स्क्रिप्ट हमारे प्रारब्ध यानी हमारे पिछले जन्मों के कर्मों पर आधारित एक तयशुदा मार्ग है। एक तयशुदा मार्ग? हाँ, एक भूमिका है जिसे हमें इस जीवन में निभाना है। इसमें हमारे जीवन की बड़ी घटनाएं, जैसे कहाँ जन्म होगा, माता पिता कौन होंगे, सुख दुख, विवाह, नौकरी और मृत्यु जैसी चीजें पहले से ही शामिल होती हैं। ये तो एक तरह का कोर्स करिकुलम हुआ? बिल्कुल, एक कोर्स करिकुलम जिसे जीवात्मा को पूरा करना है। एक मिनट, अगर सब कुछ पहले से ही लिखा है तो फिर हमारी आजादी कहाँ है? हमारी फ्री विल का क्या? क्या हम बस कठपुतलियां? नहीं नहीं, यहीं पर सबसे दिलचस्प मोड़ है। स्क्रिप्ट तो तय है, लेकिन उस स्क्रिप्ट को निभाना कैसे है, ये हमारी फ्री विल है। अच्छा। आप अपना रोल खुशी खुशी एक साक्षी भाव से निभा सकते हैं, या फिर रोध होकर, शिकायतें करते हुए। बिल्कुल। चुनाव आपका है। पुनर्जन्म का चक्र तब शुरू होता है जब जीवात्मा उसे दी गई स्क्रिप्ट को ईमानदारी से निभाने के बजाय अपनी दुर्बुद्धि से, अपने अहंकार से उसमें बदलाव करने की कोशिश करती है। मतलब नहीं, मुझे ये रोल पसंद नहीं, मुझे तो वो वाला चाहिए। हाँ, ठीक यही। जब ऐसा होता है तो डायरेक्टर यानी ईश्वर उसे उस भूमिका में फेल कर देता है और उसे फिर से वही भूमिका, वही पाठ सीखने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो इसका मतलब जब तक हम अपना पाठ ठीक से नहीं सीखते, हमें उसी क्लास में बार बार भेजा जाएगा? बिल्कुल। अगर ऐसा है तो ये जो हमें मानव शरीर मिला है, इसकी क्या खासियत है? इसकी बहुत बड़ी खासियत है। स्रोतों के अनुसार 84 लाख योनियों मतलब अलग अलग जीव रूपों में विभिन्न ट्रेनर्स से ट्रेनिंग लेने के बाद हमें ये मानव शरीर रूपी फाइनल रोल मिलता है। एक तरह का फाइनल एग्जाम? हाँ, इसे फाइनल एग्जाम कह सकते हैं। फाइनल एग्जाम? ये सुनकर तो थोड़ा डर लगता है। क्या मतलब है कि अगर हम इस बार फेल हो गए तो सब खत्म? नहीं, सब खत्म वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ा मौका है जो हाथ से निकल सकता है। डरने की बजाय इसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए। मानव शरीर एकमात्र ऐसा शरीर है जिसमें बुद्धि इतनी विकसित होती है कि वो सही और गलत में भेद कर सके और स्क्रिप्ट के पार देख सके। और इसका अल्टीमेट गोल क्या है? इसका परम दायित्व, इसका अल्टीमेट गोल मोक्ष प्राप्त करना है, वो भी शास्त्र सम्मत जीवन जीते हुए। लेकिन ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं। वो माया के चश्मे में इतने खो जाते हैं। हाँ, कि वो अपनी स्क्रिप्ट को ही सब कुछ मान लेते हैं और उसे बदलने की लड़ाई में ही पूरा जीवन गंवा देते हैं। नतीजा, स्क्रिप्ट अधूरी रह जाती है और जन्म मृत्यु का चक्र कभी खत्म ही नहीं होता। ठीक है, तो अब तक हमने समस्या को समझ लिया है। हम एक सपने में हैं, माया का गलत चश्मा पहने हुए हैं और एक स्क्रिप्ट में फंसे हैं जिसे हम बदल नहीं सकते। हाँ, ये तो काफी निराशाजनक लग रहा है। तो इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? करे क्या? रास्ता है, और वो रास्ता है साधना। साधना? लेकिन साधना का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है।
स्रोतों के अनुसार असली साधना और असली तप है चित्त का शुद्धिकरण। अपनी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करना। हाँ, हम्म। बिल्कुल सही समझा। मन और चित्त की सफाई करना। जब हम बाहरी कर्मकांडों से ज्यादा अपने मन के भीतर जमे हुए कचरे को, गुस्सा, लालच, ईर्ष्या, डर, हाँ, इन सब को साफ करने पर ध्यान देते हैं, तब असली बदलाव आता है। और ये सफाई होती कैसे है? क्या इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका है? हाँ, इसके कई तरीके हैं, जैसे ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग और निष्काम कर्म। बिना फल की इच्छा के काम करना। बिल्कुल। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही चित्त शुद्ध होने लगता है, जैसे ही हार्ड ड्राइव से वायरस हटने लगते हैं, जीवात्मा का कनेक्शन अपने सुपरवाइजर यानी आत्मा से अपने आप जुड़ जाता है। अच्छा। उसे फिर बाहर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या सही है और क्या गलत। उसे सही दिशा अंदर से ही मिलने लगती है। वाह, मतलब एक तरह का इनबिल्ट जीपीएस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। बिल्कुल सही। और श्रोता, एक और बहुत ही सुकून देने वाली बात बताते हैं। क्या? जिसे वे सेफ्टी थ्रेशोल्ड कहते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई साधना के द्वारा एक न्यूनतम फ्रीक्वेंसी, एक आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद अगर उससे कोई छोटी मोटी चूक हो भी जाए, तो कॉस्मिक व्यवस्था उसे पूरी तरह गिरने नहीं देती। सच में? मतलब एक तरह का सेफ्टी नेट है। ये तो बहुत राहत की बात है। हाँ, ये बहुत बड़ी राहत है। उस स्तर पर पहुंचने के बाद कोई गुरु, कोई दैवीय कृपा या कोई परिस्थिति ऐसी बन जाती है जो उसे संभाल लेती है और वापस सही रास्ते पर ले आती है। सिस्टम नहीं चाहता कि कोई खिलाड़ी वापस जीरो पे चला जाए। बिल्कुल। तो ये रास्ता हमें कहाँ ले जाता है? इस यात्रा का, इस साधना का अंतिम लक्ष्य क्या है? मंजिल क्या है? अंतिम लक्ष्य है चतुर्थ अवस्था या जीवन मुक्त अवस्था। जीवन मुक्त। ये वो स्थिति है जब जीवात्मा अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेती है, उसका चित्त, उसकी हार्ड ड्राइव विकारों से पूरी तरह साफ हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे सारे वायरस डिलीट हो जाते हैं। इस अवस्था में पहुंचकर जीवात्मा को ये साक्षात्कार हो जाता है, ये रियलाइजेशन हो जाता है कि ये पूरा संसार, ये पूरी सृष्टि केवल ईश्वर का एक विचार है, एक आइडिया है, एक सपना है। और फिर क्या होता है? क्या वो दुनिया छोड़कर चला जाता है? नहीं, यही तो सबसे खूबसूरत बात है। वो दुनिया में ही रहता है, लेकिन अब वो केवल स्क्रिप्ट का पालन नहीं करता, तो बल्कि ईश्वर के साथ एक को-क्रिएटर, एक सह निर्माता बन जाता है। को-क्रिएटर, ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। तो क्या इसका मतलब है कि एक जीवन मुक्त व्यक्ति अपनी दुनिया खुद बना सकता है? क्या वो चमत्कार कर सकता है, या इसका मतलब कुछ और है? इसका मतलब चमत्कारों से कहीं ज्यादा गहरा है। को-क्रिएटर बनने का मतलब है कि वो अब अपनी स्क्रिप्ट को मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से एक खेल की तरह निभाता है। अच्छा। वो नाटक में तो है, पर वो जानता है कि ये बस एक नाटक है। उस पर माया का, सुख, दुख, मान, अपमान का कोई असर नहीं होता। वह ईश्वर की इच्छा के साथ पूरी तरह से एक हो जाता है, और अंत में जब शरीर छूटता है, तब वो कैवल्य को प्राप्त होता है। मतलब उस परम सत्ता रूपी महासागर में पूरी तरह विलीन हो जाता है। उसकी बूंद वाली अलग पहचान समाप्त हो जाती है, यात्रा पूरी हो जाती है। वाह। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो इन स्रोतों से हमने ये समझा कि ये ब्रह्मांड एक जागृत स्वप्न है। हम सब जीवात्मा हैं जो एक पहले से लिखी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, और हमारा मुख्य संघर्ष माया के पर्दे को हटाकर अपने चित्त को साफ करके अपने असली स्वरूप को पहचानना है। बिल्कुल। ये सब सुनने में बहुत बड़ा और जटिल लगता है, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाना नामुमकिन सा लगे। हाँ, ये बड़ा लग सकता है, लेकिन इसका सार बहुत सरल है। कैसे? मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जो मरने के बाद कहीं दूर स्वर्ग में मिलती है। ये एक अवस्था है, एक समझ है, जिसे इसी जीवन में पहचानना होता है। यहीं पर? हाँ, यहीं। स्रोत इसकी तुलना बहुत खूबसूरती से करते हैं। वे कहते हैं, आपका गिफ्ट आपके घर में कहीं पर रख दिया है। वो गिफ्ट आपका है अगर आप खोज लो तो। वो गिफ्ट यानी मोक्ष की अवस्था हमेशा से हमारे पास ही थी, बस हमारी नजर उस पर नहीं थी, क्योंकि हम बाहर की दुनिया में बहुत उलझे हुए थे। तो हमें करना क्या है? हमें बस अपनी चेतना को, अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना शुद्ध करना है कि हम ईश्वर की कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी पर स्पंदन करने लगें, वाइब्रेट करने लगें। अच्छा। जैसे ही ये होता है, हमें वो गिफ्ट मिल जाता है,
इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ये चर्चा एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। यदि मोक्ष कोई दूर की मंजिल नहीं बल्कि एक छिपे हुए उपहार की तरह है जो पहले से ही हमारे पास है, तो उसे खोजने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बाहर की दुनिया की ये जटिल स्क्रिप्ट या फिर हमारे अपने मन का कोलाहल जो हमें उस उपहार की उपस्थिति का एहसास ही नहीं होने देता?